हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। आपका टॉपिक है वर्ड विक्षेपण। देखिए, वर्ड विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्सन बोलते हैं इसको। वर्ड विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण जब भी शब्द आएगा, विक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा के थोड़ा सा जो है मुड़ जाना, तो उसे बोलते हैं विक्षेपण। विक्षेपित हो जाना अर्थात मुड़ जाना। ठीक है, देखिए इसकी खोज न्यूटन ने किया था। इसमें क्या होता है, जो आपके आसपास श्वेत प्रकाश है, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है, 7 रंगों से बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जो श्वेत प्रकाश, तो जब भी श्वेत प्रकाश आएगा वो सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा है। और सूर्य का प्रकाश भले ही वो श्वेत प्रकाश है, लेकिन वो उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। जब ये किसी प्रिज्म पे पड़ता है, प्रिज्म एक पदार्थ होता है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वह 7 रंगों को डिवाइड कर देता है, 7 रंगों को निकाल देता है। ठीक है, जैसे हीरा एक प्रिज्म के रूप में काम करता है, या आपने देखा है कि कोई चीज़ कुछ लोग ऐसे पहनते हैं यहाँ पर ना, तो उसपे भी क्या होता है कि 7 रंगों में डिवाइड होता है। तो 7 रंगों में डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि श्वेत प्रकाश इस पे पड़ा है और वो 7 रंगों में इसको क्या कर रहा है, बना रहा है, तभी वो जाके जो है वर्ण विक्षेपण की क्रिया वहाँ पर हो रही है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? सूर्य का। और इसका प्रकाश किस पे जा रहा है? प्रिज्म पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? प्रिज्म पे इसका प्रकाश जा रहा है। ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है, ये वाला प्रिज्म है। जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है, ये प्रिज्म है, तो वो 7 रंगों में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है, जिसे आप विबग्योर या बैनी हपीनाला, बयानी हपीनाला से इसको याद कर सकते हैं। इसका देखिए, इसमें 7 रंग इधर निकल रहे हैं। इस 7 रंगों को क्या बोलते हैं? विबग्योर। क्या बोलते हैं बच्चों? विबग्योर। विबग्योर। ये 7 रंग हैं। इस पे पढ़ने के बाद ही 7 रंगों में डिवाइड हुए हैं। ऐसे ही 7 रंग ये बन नहीं सकते। ठीक है, तो 7 रंग किस तरह से बने आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा विचलन, विचलन मतलब क्या होता है? झुकना। सबसे ज़्यादा झुकता कौन है, यानी विचलन किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। और वी का मतलब वायलेट हो गया। वायलेट मीन्स क्या होता है? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा झुका होता है। जबकि सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। देखिए, कम विचलित हुआ है, मतलब हल्का सा विचलित हुआ है, तो ये कम ही विचलित हुआ है, ये सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। अच्छा, एक बात और आती है कि सबसे कमज़ोर कौन हो गया? तो सबसे कमज़ोर हो गया आपका बैंगनी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, सबसे कमज़ोर यही है। और सबसे ज़्यादा एकदम पूरा देखो, जो रेड कलर का है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पावरफुल होता है, एकदम टाइट होता है। उसको झुकाने की कोशिश दुनिया करती है, लेकिन ये झुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि किसी डेंजर स्थान पे रेड कलर को ही दर्शाया जाता है कि ये इलाका डेंजरस है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पर अमेजन जंगल है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील के जंगल है ना, वहाँ पर अमेज़न जंगल है। वहाँ पर बुलेट आंट नामक चींटी पाई जाती है। वहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो उससे पहले ही क्या होता है, वहाँ पर जो है डेंजर ज़ोन लिखा रहता है। डेंजर मतलब वो इलाका, किसी भी स्थान पे आप, इसके अलावा किसी खंभे-वंभे पे लिखा रहता है डेंजर बना के, उसपे किसी इंसान की खोपड़ी को रख दिया जाता है ना। खोपड़ी-वोपड़ी इंसान का होता है ना, खोपड़ी का जो है कंकाल तंत्र का रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। इस तरह से डेंजर को किससे दर्शाया जाएगा? रेड को, रेड से, क्योंकि ये पावरफुल होता है। और ये क्या होता है? आपका वायलेट वाला कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, अर्थात नीचे वाले 3 रंग बहुत कमज़ोर होते हैं और ऊपर के 3 रंग बहुत मजबूत होते हैं। और इन तीनों में से रेड कलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बीच वाले को देखेगा तो ना ज़्यादा कमज़ोर ना ज़्यादा मजबूत होता है। यानी ग्रीन और आपका येलो, ये सब क्या है? ज़्यादा ना कमज़ोर है ना ज़्यादा मजबूत है। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं कि ये जो आपने लिखा है विबग्योर, ये क्या है? तो वी का मतलब होता है वायलेट यानी बैंगनी, जिसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, बयानी-हपीनाला। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, इसको लोग सभी लोग जानते हैं। बयानी-हपीनाला। बै से क्या हो गया? बैंगनी। आ से क्या हो गया? आसमानी। इसे नीचे से लिखा गया है, हम इसको ऊपर से लिख दिए बस। विबग्योर को याद करने में यही सही रहता है, इसलिए ऊपर रखा गया है। आ से क्या होता है? आसमानी। ठीक है, और नी से क्या होता है? नीला, जिसे ब्लू कहेंगे। हा से क्या होगा? हरा, ग्रीन, येलो। इस तरह से इसको, इसका ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कलर्स होंगे वो कलर्स ज़्यादा पावरफुल कौन होंगे? ऊपर वाले कलर होंगे। सबसे ज़्यादा वीक कौन होंगे? जो नीचे वाले कलर हैं। क्लियर है ना? चलो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ सबसे कमज़ोर कौन है? सबसे कमज़ोर बैंगनी है। वी का मतलब क्या होता है? बैंगनी। और सबसे मजबूत कौन है? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। बिखरेगा सबसे ज़्यादा कौन? बैंगनी, आसमानी और हरा। सबसे ज़्यादा बैंगनी, उससे कम आसमानी, उसके बाद हरा। सूर्य के प्रकाश का बैंगनी रंग, नीला रंग और आसमानी रंग, ये हरा रंग, ये सब क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी जो भी हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये टूट के बिखर जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर हैं। क्या है ये?
कमज़ोर हैं। सबसे कमज़ोर कौन है? सबसे कमज़ोर है आपका बैंगनी। तो ये टूट के बिखरते हैं तो वहीं बादल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बादल। लेकिन कम बिखरेगा कौन? लाल। तो लाल रंग को देखिएगा, अगर लाल रंग ज़्यादा बिखरता तो इन जितने 7 रंग हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बिखर जाता कौन? इसमें सबसे ज़्यादा रेड कलर बिखर जाता। कौन? रेड कलर। और ये रेड कलर बिखर जाता तो पूरा बादल किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। लेकिन ये लाल रंग का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका भी रीज़न है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य रेड कलर का। अब दिमाग में आता है कि भाई तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि तरंगे सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएंगे कि नहीं। दैर्ध्य तरंग वेव लेंथ बोलते हैं। वेव मीन्स होता है तरंग और लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। तरंग कितनी दूरी तक गमन करेगी नहीं चलेगी उसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेड कलर का। आपको रेड कलर दूर से ही दिख जाता है कि कोई चीज़ रेड कलर है। जैसे ट्रेन क्या होता है? जो ट्रेन होती है ट्रेन, उसमें लाल झंडी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो है आगे जब लाल झंडी दिखाया जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पटरी पे एक रहता है ना, दिखाता है रेड कलर की झंडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई आगे दिक्कत है, मतलब उसको रोकता है, रोकता है कि नहीं। तो लाल झंडी क्यों दिखाई जाती है? इसीलिए दिखाई जाती है रेड कलर का कपड़ा। लेकिन बात करते हैं, देखिए रेड कलर अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। वैसे भी देखिएगा जितनी चीज़ें डेंजरस हैं वो चीज़ें हमेशा देखिएगा, जो चीज़ें डेंजरस हैं उसमें रेड कलर का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा है कि जब रेड कलर का व्यक्ति कहीं खड़ा है तभी रेड कलर का व्यक्ति नहीं हो सकता, उसका कपड़ा हो सकता है। रेड कलर का कपड़ा अगर पहन के कोई खड़ा है तो वो क्या उसको दूर से वो दिखेगा कि नहीं? बहुत दूर रहेगा। अगर पूरा भीड़ हो उसमें एक बहुत ज़्यादा लाल कलर का कपड़ा कोई पहन के आया हो तो वो सबसे ज़्यादा दिख जाता है। कहोगे कैसे? शादियों में सबसे ज़्यादा कौन दिखती है? दुल्हन। क्यों? क्योंकि दुल्हन का कपड़ा क्या होता है? रेड होता है कि नहीं होता है? सबसे ज़्यादा और भी लोग पहने रहते हैं लेकिन वो उसका कलर जो है वो अलग ही है। सभी लोग उसी को तो देखते हैं, दूल्हा दुल्हन को, है ना, कि उसका कपड़ा कैसा है। ठीक है, लेकिन देखिएगा तो सबसे डेंजरस कौन हो गई? दुल्हन हुई कि नहीं हुई? और दूल्हा को देखिएगा वो रेड कलर का कपड़ा पहनता है क्या? नहीं पहनता, तो डेंजरस होने का कोई चांस ही नहीं रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा चांस किसका है? सबसे ज़्यादा वही डेंजरस होगी, आपके घर पे आएगी, आपके पूरे घर को संभालेगी, फिर धीरे धीरे लड़ाई करेगी, फिर धीरे धीरे क्या करेगी? पूरा आतंक मचा देगी कि नहीं मचा देगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन हो गई? तो आपके जब आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी आएगी, वो डेंजरस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंजरस। सबसे ज़्यादा खतरनाक वही हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें, रेड कलर मतलब वो डेंजरस चीज़ों को दर्शाता है। अब आपको वर्ड विक्षेपण समझ में आ गया होगा। कलर का विक्षेपित होना, ये किस पे दिखता है? प्रिज्म पे बनता है। किस पे बनता है? प्रिज्म पे। एक ही चीज़ से 7 रंग बनेगा, प्रिज्म कहलाएगा।